निवेदन है, पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना। पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का प्रश्न निकालना और उसमें पढ़ना। विदिशा की कथा, ये अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसको, विदिशा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर शिव का श्रृंगार। और कितना भोला है मेरा शंकर। मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है। मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सुबह सुबह प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो, वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिए और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सुबह से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हो जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा लेते हैं, स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। जिसने शिव को देख लिया, जो शंकर का हो गया, शिव का एक अड़भंग आनंद के साथ जो शिव भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो समाहित हो गया, फिर उसको कोई दूसरा सुहाता नहीं, फिर उसके मन में कोई दूसरा आता नहीं, उसको कुछ दूसरा नहीं होता। जो शिव का हो गया, भगवान शंकर का हो गया, फिर वो भटका नहीं, फिर उसका चित्त, उसका मन मेरी श्वासों में शिव, मेरी धड़कन में शिव, कण कण में बसा है भोलानाथ, मुझे दुनिया से क्या काम है। सर्वस्व अगर वही है तो फिर किसकी ओर देखें, किसकी ओर? जो मेरे महाकाल का दर्शन करने जाता है, जो मेरे सोमेश्वर का दर्शन करने जाता है, जो मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, जो मेरे महाकाल राजा का, कुबेर भंडारी का दर्शन करने जाता है, उसकी पंक्तियां यही हो सकती हैं। खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे महाकाल बाबा तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैं किसकी ओर देखूं? क्योंकि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, सब कुछ तुझ में ही नजर आ रहा। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर बड़ा प्रेशर, सर्वस्व तू ही तू, कोई है ही नहीं, तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जब शंकर को अपना बना लिया
देखिए, महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसको क्या सोचना, शिव में, शंकर में, ओघड़दानी में, बाबा में, फिर वो कुछ सोचता है। शिव कथा कर रही है, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना, बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए, और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा, भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे, शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुंचे, क्या गिफ्ट ले जाएं। शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओघड़दानी की शादी है, हम क्या लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं हम शिव जी के पास। अच्छा, सूरत की जीजियों बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो। पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या ले जाएं। एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि धतूरे का करोगे क्या, तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो ये धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंधे रहेंगे। वो धतूरे का ही एक रूप है, तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है, वो ऐसा, वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है, हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा, तो उसको माता है लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे, तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाओ। तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म, बहुत सारी भस्म भर। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर। चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या, क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा।
जैसे ही आवाज लगाई शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उस शब्द से, उसी शब्द। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार, सब प्राप्त। इसीलिए शिव महापुराण की कथा इसीलिए कहती है, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बोलिए बोलिए, सब बोलिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो सब बोलो, एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगो। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव पुराण कहती है अपने बाप से जरूर मांगो। पिता है, बाबुल है, देवाधिदेव महादेव हमारा अपना पिता है, और पिता से और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ पार्वती से मांगने में पीछे मत हटना। माँ बाप से तो बेटा बेटी 50 बार मांग सकते हैं, 50। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप कहते हो अपने बच्चों से कि बेटा मुझे साड़ी दिला दे? कभी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा कि बेटा मुझे साड़ी दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि बेटा मुझे हाथ का आभूषण दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि मेरे गले का हार बनवा। कभी माँ ये नहीं कहती कि बेटा मुझे चप्पल दिला के ला। कभी माँ नहीं कहती अपने बच्चे से कि मुझे ये दिला कर ला। बल्कि जिस दिन बच्चे को जरूरत होती है, भले वो अच्छे औहदे पर बैठ जाए, पैसे वाला भी हो जाए, पर जिस दिन जरूरत होती है उस दिन बेटा माँ के पास जाकर कहता है माँ 5000 रुपए हैं क्या, और माँ 5000 निकाल कर
कोई बाप ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि पिता ने अपने बेटे से कहा हो कि बेटा मुझे बंगला खरीद के दे। कोई बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि बेटा मुझे गाड़ी खरीद कर दे। बाप कभी नहीं कहता बेटे से कि बेटा मुझे ये ला कर दे, बल्कि जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन बाप अपना लाकर खोलकर अपनी औलाद को ला कर दे देता है। और वो है मेरे शिव, वो है मेरे शंकर भगवान। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को वो दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर भगवान की कथा कहती है कुछ ना दोगे, केवल दिल से उसके पास जाकर बैठ जाओगे और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लोगे तो भी शिव करुणा करना प्रारंभ कर देगा। उसको चाहिए ही नहीं तुमसे। हाँ, एक बात हो सकती, प्यार होता है तो मांगा जा सकता है, पर जब मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता है। छोटू भाई, कल एक मिलने कोई जीजी आई थी, कल थोड़ी लंबी लाइन थी जहां हम ठहरे वहां, तो वो बोले कि गुरुजी आप कथा कहते हो और कथा में आपने कभी एक बार वर्णन किया था सीता जी ने राम जी से सोने का हिरण मांग लिया था, मां जानकी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? मां सीता जी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? छोटू भाई, तो वो प्रसंग आज हमको याद आया कल का। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं मांगा जाता है। प्यार होगा, प्रेम होगा तो मांगा जाएगा। और जहां फिर मर्यादा की बात आ जाएगी तो सोने की लंका में भी आग लगवाकर बाहर निकल कर आ जाए। मर्यादा जहां पर, मेरे भारत की नारी में, मेरे भारत की जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी मां है, उनका प्रेम भी है, उनका समर्पण भी है और उनकी मर्यादा भी है। मर्यादा। और आप दर्शन कर सकते हो इन तीनों चीजों का मेरी भारत की नारी में। विदेश की नारी का हम गारंटी नहीं लेते, विदेश की नारी की हम गारंटी नहीं लेते, पर भारत की नारी की तो हम गारंटी लेते। विदेश की नारी का तो एक बार वर्णन आया, विदेश की एक महिला, उसका पति मर गया था तो वो अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी। तो एक भारत का संत घूमने गया था तो उसने देखा कि बताओ उसका पति मर गया तो भी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तो उसने उस महिला से जाकर पूछा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा मेरा पति मर गया है, पंखा कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? कहा हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसीलिए हवा कर सुखा रही है। हम दूसरी जगह की बात नहीं कर सकते, पर भारत की नारी के लिए हम कर सकते हैं। भारत की नारी प्रेम करती है तो मांग भी लेती है अपने पति से, करवा चौथ का व्रत है, मुझे सामान दिलाइए, साड़ी दिलाइए, रकम दिलाइए, अंगूठी दिलाइए, ब्रेसलेट दिलाइए, चूड़ा दिलाइए, हार दिलाइए। जिद करती है, अपने पति से मांगती है। क्यों? प्रेम है। प्रेम है इसलिए भारत की नारी मांग लेती है अपने पति से। पर जब मर्यादा और समर्पण की बारी आती है, कोई धन नहीं देता, तब वही मेरी भारत की नारी अपनी पूरी रकम गिरवे रखकर पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। ये भारत की नारी की मर्यादा है, ये भारत की नारी की मर्यादा दर्शाई जाती है। प्रेम होगा वो पति से मांगेगी, लाओ मुझे अंगूठी दिलाओ, करवा चौथ का व्रत है, मैंने व्रत रखा है, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। जिद करेगी, मांगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम है और पति का फर्ज है, देना चाहिए। कई पति गुस्से में आकर कहते हैं मैं कहां से ला कर दूं, तो मुझसे मांगती रहती है, तो क्या पड़ोसी से मांगे? तुमसे नहीं मांगे तो
और उसको भी मालूम है जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार ही वो मांगती है। करोड़ों का धन होगा तो करोड़ों के भाव में कुछ मांग लेगी, जैसा उसका देखेगी कि हाँ है तो दे सकते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मांग। प्रेम में मांगा जाता। पर नारी, भारत की नारी एक ऐसी होती है, भारत की मेरी माँ ऐसी होती है कि प्रेम में अपने पति से मांग भी लेती है कि मुझे ये दे दो, और बाद में जब उसे लगता है कि मेरे परिवार की मर्यादा जा रही है, संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं है, तो वही भारत की नारी अपने गले का हार उतारकर, पाटली उतारकर, अंगूठी उतारकर, चेन उतारकर, गिरवे रखकर धन भी ला कर दे देती है। ले जाओ इसको, गिरवे रखिए, आप इसको दिया, तुम्हारी फैक्ट्री में लगा देना, दुकान में लगा देना, तुमको तकलीफ है उसमें लगा देना, चिंता मत करो, तुम इसको लेकर जाओ। वो कहता है नहीं ये तेरे गले का है, नहीं ना मैं बाद में बना लूंगी, तुम ले जाओ इसको। प्रेम। उसी तरह शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को बेलपत्र दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर धतूरा दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर भस्म दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, भगवान शंकर को अगर दीपक लगा रहे हो तो प्रेम में लगा रहे हो, भगवान शंकर को यदि कुछ दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो। और जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी, लगेगा मेरा बेटा दुखी है, तो तुमने जो जल चढ़ाया था, तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई थी, बस मेरे भोले बाबा ने उसी बेलपत्र और जल का फल तुमको उस दिन निकाल कर देना प्रारंभ कर दिया, जब तुम तकलीफ में, जब तुम कष्ट में आए, जब तुम दुखी थे, तुम परेशान थे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नीलमबेन मांगरोला, गांव चमारिया, तालुका वालिया, जिला भरूच से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आए हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा जी, मुझे सरकारी नौकरी पाने की बहुत इच्छा थी, पर मेरे पास इस पद के लिए आवश्यक योग्यता होने के बावजूद मैं पिछले 10 वर्षों से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। मेरी सास और ससुर कई सालों से प्रदीप मिश्रा जी महाराज की कथा सुनते आ रहे थे। वे अक्सर मुझे बाबा जी की कथा के वर्णित अक्षरों को, सोमवार के व्रत के बारे में बताते थे। इस कथा को सुनकर हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया। उनकी सलाह पर एक बार हम सूरत जब पंडाल में कथा सम्राट भाई सुनील भाई पाटिल कराए, उस पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनी, और कथा बैठकर सुनने पर वहां हमने बाबा से विनय करी, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर विनय करा, बाबा मेरी नौकरी लगा देना। हम सीहोर भी गए, रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी। 6 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम जया नंद किशोर वानखेड़े, मैं गुजरात सूरत उधना डिंडोली से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरा सुपुत्र 5 वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा था, पर इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद भी मेरा पुत्र सफल नहीं हो पा रहा था। पर आपकी गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय जैसे पशुपति व्रत, 5 पान वाला बेलपत्र प्रयोग शुरू किया और 5 पंडाल संकल्प लिया। उसमें बड़ौदा, सूरत, साकरी, शहादा, सिरपुर की कथा मैंने सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे पुत्र की नौकरी के परीक्षा के लिए जाता तब शहद वाला बिलपत्र का प्रयोग करके जाता। यही प्रयोग से वह सफल हुआ और मेरे बाबा महादेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे सुपुत्र का गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड में सरकारी नौकरी उसकी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है।